श्री बृहद भागवतामृतम द्वितीय खंड तृतीय अध्याय। हम लोगों ने सुना कि पार्षदगण पहले चतुसेन और नव योगेंद्र इत्यादि के मत को बता करके फिर अपना मत बता रहे थे कि वो लोग ऐसा कहते थे कि ध्यान ही सर्वश्रेष्ठ है, लेकिन हमारे विचार से कीर्तन ही सर्वश्रेष्ठ है। कैसे सर्वश्रेष्ठ है वो बता रहे हैं कि कीर्तन स्वयं जीवा में स्फुरित होकर स्वयं ही मन से संयुक्त होता है। कीर्तन करना शुरू करते हैं हम लोग, हरे कृष्णा महामंत्र जप करना शुरू किया और करते करते कीर्तन के प्रभाव से ऑटोमेटिक मन भी उसमें लग जाता है। इस प्रकार से हमारे मत में चंचल स्वाभाविक मन द्वारा एकमात्र मन में ही स्फुरित होने वाली स्मरण भक्ति से कीर्तन ही श्रेष्ठ है, क्योंकि कीर्तन जीवा में स्फुरित होता है, नृत्य करता है तथा स्वयं मन में भी विहार करता है और कीर्तन के प्रभाव से स्मरण शुरू हो जाता है। कीर्तन के प्रभाव से मन कीर्तन में जैसे ही लग गया तो बाकी इंद्रियां ऑटोमेटिक कीर्तन में लग जाती हैं, क्योंकि बाकी इंद्रियां मन के अधीन है। और जब कीर्तन कान में जाता है, जीवा में पहले स्फुरित हुआ, फिर मन से संयुक्त हुआ, मन लग गया, फिर कान में भी गया, तो देख रहे हैं सभी इंद्रियों को लगा दिया कीर्तन ने तो भगवान की सेवा में, है ना। और मन के केवल कहा जाए तो मन तो इतना बस में करना ही कठिन है कि मन तो लगता ही नहीं है। इसलिए जो इतना ऊंचा पहुंच जाएगा जैसे चतुसेन जैसा है, उसका ही मन खाली लग पाएगा ना। बाकी हमारे जैसे बद्ध जीवों का क्या करें, मान लिया ध्यान स्मरण सबसे श्रेष्ठ मान लिया, लेकिन हमसे तो होगा ही नहीं, तो श्रेष्ठ का क्या चार डालना है, श्रेष्ठ का करना ही क्या है भाई, जो हमसे हो जाए वो करना है ना। तो वो तो श्रेष्ठ है, कब श्रेष्ठ है, भाव अवस्था में जाकर श्रेष्ठ। उस समय सब समय स्मरण होता है भगवान का, वो तो श्रेष्ठ है। लेकिन अभी हमारी अवस्था में फिर क्या किया जाए, हम क्या करें। इसलिए कीर्तन ही श्रेष्ठ है। कीर्तन के प्रभाव से धीरे धीरे कीर्तन में जब मन लग गया, कीर्तन के प्रभाव से जब कीर्तन में भक्ति देवी स्फुरित होंगी, तब फिर अपने आप मन भी स्थिर हो जाएगा। और मन भी लग गया तो फिर सारी इंद्रियां ऑटोमेटिक लग जाएंगी। मतलब कीर्तन को दिखा रहे, कीर्तन के प्रभाव से सारी इंद्रियां एक साथ लग जाएंगी। और दूसरी ओर मन को लगाना तो हमारे लिए तो असंभव ही है। 10 मिनट का आने ठीक से तो होता नहीं है, क्या स्मरण करेंगे। और 10 मिनट के आने को लोग 5 मिनट में ही कर लेते हैं। क्या कौन सा आने करते पता नहीं, कौन सा मंत्र जब कर, सारे मंत्र का भी लग रहा है कोई शॉर्टकट बना दिया है। हरे कृष्णा को ले HK ऐसे जब करते होंगे, HK KKHH HR RRHH, बस हो गया। तो भावग्राही जनार्दन, भगवान तो समझ ही रहे, मैं H से मतलब हरे है, K से मतलब कृष्ण है। और ये भी अक्षर ब्रह्म भी है, इसका प्रत्येक अक्षर भी पूर्ण है, समझ गए। हरे का हा भी पूर्ण है, रा भी पूर्ण है, मात्रा भी पूर्ण है, तो H बोलने से भी तो पूर्ण हो गया। इस प्रकार से अपना भी एक सिद्धांत निकाल दिया, प्रकाशित कर दिया, हृदय में प्रकाशित हो गया दिव्य ज्ञान। तो इसलिए स्मरण करना तो बद्ध जीव के लिए बहुत मुश्किल है, लेकिन कीर्तन करना बद्ध से बद्ध जीव जो भी है वो भी कीर्तन आराम से कर सकता है। तो इस प्रकार से वह कीर्तन ध्वनि अपने आप जब निकलती है, श्रवणेंद्रिय को भी कृतार्थ कर लेती है और अन्य इंद्रियों को भी अपने सेवक के समान अधीन कर लेती है। हम देखते नहीं है कि यहाँ बैठे हुए हैं और बाहर में कोई भक्त लोग आ गए कहीं के और वो कीर्तन करते हुए आ रहे, ऑटोमेटिक मन उधर चला जाता है ना। श्रवण इंद्रिय को कीर्तन की ध्वनि ऑटोमेटिक बस में कर लेती है। और जब फिर मन भी वहीं लग जाता है, क्योंकि मन ही सूक्ष्म रूप में समस्त इंद्रियों के विषय को ग्रहण करता है। मन के बिना विषयों को ग्रहण करना संभव नहीं है। अतः मैं कीर्तन की अधिक महिमा क्या वर्णन करूं। मतलब कीर्तन के प्रभाव से ऑटोमेटिक मन वशीभूत हो जाता है, मन उसमें लग जाता है कीर्तन में,
और जब मन लग जाता है तो इंद्रियां भी लग जाती हैं। अब एक चीज और है, और एक विशेष कीर्तन की महिमा बता रहे हैं कि देखो जो कीर्तन करने वाला है, कीर्तन करने वाले का मन को तो लगाएगा ही कीर्तन, उसको तो स्मरण हो गई, लेकिन जो दूसरे लोग सुन रहे हैं उनके मन को भी लगा देता है। जैसे भी बताया, हम लोग कीर्तन कर रहे हैं, अब कोई आकर के खाली बाहर से आदमी बैठ गया, वो बैठने वाले को भी कीर्तन के प्रभाव से उसके कान में गया तो उसका भी मन वहां लग गया जहां हम लोग कीर्तन कर रहे हैं। लेकिन तुम स्मरण कर रहे हो, तुम्हारे प्रभाव से दूसरे को स्मरण हो जाएगा क्या? बताओ। मैं आने कर रहा हूं तो मैं आने करने के साथ में तुम आकर के पास में बैठ गए, तुम्हारा भी आने का ऑटोमेटिक होने लगा, ऐसा होता है कहीं? लेकिन कीर्तन के प्रभाव से सबका स्मरण शुरू हो जाता है। हरे कृष्ण महामंत्र जप कर रहे हैं तो उसके अंदर भी राधा कृष्ण का मन, राधा कृष्ण के चरणों में उसका, दूसरे का भी, सुनने वाले का भी मन लग जाएगा। लेकिन स्मरण करने वाले का ऐसा नहीं होगा, स्मरण के प्रभाव से दूसरे का मन नहीं लगेगा। इसलिए तो महाप्रभु ने कीर्तन प्रचार किया। यह कीर्तन स्वतः ही कान में प्रवेश कर कीर्तनकारी के साथ साथ अपने अन्य सेवक अर्थात कीर्तन का श्रवण करने वाले श्रोताओं को भी उपकार करता है। इसलिए तो बताएं, जप तो हरिनामानी स्थाने सतगुणादिका आत्मानं च पुनाति उच्चैर जपन श्रोत्रन पुनाति। जप तो हरिनामानी, एक स्थान पर बैठ करके हम मन ही मन जप कर रहे हैं, उससे 100 गुना श्रेष्ठ है क्या? कीर्तन। क्यों? वह आत्मानं च पुनाति, आत्मानं अपने आप को भी पवित्र करता है, श्रोत्रन पुनाति च 100 श्रोता बैठे, 100 श्रोताओं के भी कान में जा रहा है, ठीक है कि नहीं? लेकिन स्मरण में बता दिया पहले, स्मरण में केवल अपना ही स्मरण होगा, दूसरे का स्मरण नहीं होगा। हम स्मरण कर रहे हैं तो उसके प्रभाव से दूसरा बैठा उसको भी स्मरण होना हो जाए, ऐसा नहीं होगा। कीर्तन में ऐसा होता है। अतएव कीर्तन ही चंचल मन को वशीभूत करने में समर्थ है। इसलिए प्रभुपाद जी ने तो स्पष्ट ही लिखा है, कीर्तन प्रभावे स्मरण हईवे। उसमें क्या बता रहे हैं? तब हरिनाम केवल कहता हुआ, एकांत में मैं जाकर के भजन करूंगा, स्मरण करूंगा, वो केवल कपटता ही है, क्योंकि बद्ध जीव का मन कभी स्मरण कर ही नहीं सकता है। अतः कीर्तन के बिना मन भी स्मरण का सामर्थ्य प्राप्त नहीं करता। कीर्तन के अलावा अन्य किसी उपाय से चंचल मन को स्थिर नहीं किया जा सकता। कल बताया था, मैं यम करूंगा, नियम करूंगा, आसन करूंगा, इंद्रियों को रोक लूंगा, खाऊंगा पीऊंगा नहीं, ये करूंगा, पानी के नीचे बैठ जाऊंगा, जंगल में गुफा में चला जाऊंगा, कैसे होगा? इन किसी उपायों के द्वारा मन को वश में नहीं किया जा सकता, क्योंकि कल बताया था मन का स्वरूप लक्षण क्या है? नित्य धर्म, मनन करता है, वो चिंतन करता है। तुम रोक करके बैठे हो, विषयों से तुमने खींच लिया, उसको विषय दिखाओगे ही नहीं। एकांत में चले गए गुफा के अंदर, वहां तुमको न रूप दिखाई दे रहा है, न रस गंध शब्द कुछ नहीं दिखाई दे रहा है, ठीक है, वो तो रोक लिया। लेकिन मन का अपना नित्य धर्म कहाँ जाएगा? बाहर से तुमने खाना तो बंद कर दिया, ठीक है, अब अंदर में मन कमजोर तो हो गया है, लेकिन कमजोर होने पर भी उसका नित्य धर्म तो उसके अंदर ही है, इतना तेजी से चंचल नहीं होगा जैसा पहले। और ये तो सत्य बात ही है, इसलिए ये लोग करते हैं ऐसा, बाहर से रूप रस गंध शब्द स्पर्श को बंद कर देते, मन को भोजन देना बंद कर दिया। तो बंद कर दोगे किसी को खाना देना तो वो तो कमजोर होगा ही होगा। अभी स्पर्श वो अभी ज्यादा इधर उधर जैसे पहले चंचलता वैसे नहीं जाएगा, लेकिन शांत तो हो गया वो। अब भूख लग रही, लेकिन उसको भूख लग रही कि नहीं? और जब उसको मौका मिलेगा तो खाएगा जरूर, और फिर पूरा पेट भर के खाएगा। जितने तुमने भूखा रखा है ना, वो सारा पूरा करेगा, समझ गए? क्योंकि उसका नित्य धर्म यही है। इसलिए 100 लोग करते एक शादी, उन्हें 50 करी। विश्वामित्र ने हजारों साल तपस्या की, हजारों साल मेनका के साथ भी घूमते रहे, कितने साल तक घूमते रहे पता नहीं, ठीक है। क्यों? क्योंकि फिर उसको मन तो ऐसा ही है,
जब तुमने खाने का उसका बंद कर दिया था तब वो सोच रहा था बेटा एक बार मौका मिलेगा तब देखूंगा तुझे, वो भी बैठ करके सोच रहा है। इसलिए 50-50 शादियां करवा दी सौबरी ऋषि की। और दूसरी ओर भक्त लोग क्या करते हैं, भक्त लोग उसका खाना बंद नहीं करते हैं, उसको ज्यादा खाना देते हैं। और रूप रस गंध शब्द इस पर चाहिए, अरे इस जगत में रूप रस गंध शब्द से लिमिटेड है, तुझको मैं अनलिमिटेड दे रहा हूं, ले खा, कितना खाएगा। इसलिए वो डाइवर्ट कर देते हैं भगवान की तरफ। भगवान मतलब रूप रस गंध शब्द अनंत, इतना है कि वो मन खा ही नहीं सकता उतना, तो तृप्त हो जाता है, अब और कुछ नहीं चाहिए। इसलिए देखो इस श्लोक को कनेक्ट कर, रस वर्जम रसोप्य से परम दृष्टा निवर्त। उत्तम रस की अनुभूति हो गई, उत्तम रस की मन को अनुभूति हो गई, इतना सारा दे दिया मुझे, मैं खा ही नहीं पा रहा हूं, अब शांति से बैठ जाएगा। होता है कि नहीं होता है? किसी को भूखा रखो, भूखा रख करके उसको कुछ मत दो तो भी उसके मन में खाने की इच्छा तो रहती है, और किसी के सामने इतना 1 टन रख दिया, अब वो खाते खाते फिर और नहीं खा पाओ, शांति चुपचाप बैठ जाएगा। होता है कि नहीं होता ऐसा है? इसलिए भक्त लोग उत्तम रस की अनुभूति करा देते हैं मन को, कहते तुम्हारे नित्य धर्म को हम और बढ़ा देते हैं। अभी तुम थोड़ा थोड़ा रूप रस गंध शब्द स्पर्श ग्रहण कर रहे हो, चिंता तुम थोड़ा सा कर रहे हो, इस संसार के विषयों की चिंता है, ये संसार एक पाद विभूति है, विषयों की चिंता कर रहे हो, तो इसमें क्या रखा है? तो हम त्रिपाद विभूति वाला विषय देंगे, जो अनंत विषय है, भगवान की लीलाएं अनंत है, लो चिंतन करो, कितना कर पाओगे। तो इतना दे दिया उसको कि और उसकी अब कोई भी इच्छा नहीं रहती, अब वो तृप्त हो जाता है। लेकिन इस जगत में कभी तृप्त इसलिए नहीं होता है, देखो शास्त्र भागवत में ही बताया इस लोग, इस संसार का संपूर्ण स्त्री सुख, धन सुख, राज्य सुख एक व्यक्ति को दे दिया जाए पूरा, तो भी उसका जो है इंद्रिय तृप्ति नहीं हो सकती। तुलसीदास जी लिखते, बुझे न काम अग्नि तुलसी विषय भोग बहुगीत। काम जो कामना रूपी अग्नि है, उसमें विषय भोग रूपी घी डालते जाओ, डालते, वो कभी बुझती नहीं, हो तो अग्नि बढ़ रही है, ठीक है। लेकिन जो भगवान का जो भक्ति है वो भी बढ़ती है, उसमें भी कभी तृप्ति नहीं होती, यही तो उसका। लेकिन उस तृप्ति में आनंद होता है, ये तृप्ति में जलन होती है, समझ गए? मन और इंद्रियां सब जलती रहती है सब समय, लेकिन वो जब मिल जाता है उसमें भी तृप्ति नहीं होती कभी भी, क्योंकि वो भी अनलिमिटेड है। लेकिन उसमें क्या होता है? आनंद होता है। और ये संसार में उसमें जब तृप्ति नहीं होती तो उसमें सुख होता है, बताए ना। और यहाँ पर जो विषय भोग नहीं मिलता है, तृप्ति नहीं होती, तो इसमें दुख होता है। ये अंतर समझ में आ रही कि नहीं बात? मान लो कोई राजा है चाइना, अब वो इसको मिला लूं उसको मिला लूं, ये मुझे मिल जाए, और अमेरिका इधर अपना अलग लगा पड़ा है कि सारे देशों पर मेरा ही कंट्रोल होना चाहिए। अब दोनों में ट्रेड वार चल, तो सब परेशानी, वस्तु नहीं मिल रही, अतृप्ति है, अतृप्ति के कारण दुख है। और जिस जगत में कृष्ण का दर्शन करके सुख मिलता है, जब दर्शन होता है तो और ज्यादा सुख मिलता है, फिर और अतृप्ति होती है। वो और अतृप्ति जो होती है कृष्ण को दर्शन करने के बाद में, उसके द्वारा और भी आनंद बढ़ जाता है। विप्लम रस इसलिए तो बताया, ये हमारी कल्पना से अतीत है, क्योंकि इस जगत में ऐसा कुछ नहीं होता है। इसलिए अभी बुद्धि से समझ लो, जब रसास्वादन होगा तभी समझ में आएगा कैसे अतृप्ति होती है। अतृप्ति में भी आनंद होता है। अतः कीर्तन के बिना मन भी स्मरण सामर्थ्य प्राप्त नहीं कर सकता, अर्थात कीर्तन के अलावा अन्य किसी भी उपाय से चंचल मन को स्थिर नहीं किया जा सकता, और यह मन के चंचल होने से स्मरण भी भली भांति सिद्ध नहीं होता। क्या बता रहे हैं? चलो मान लिया स्मरण श्रेष्ठ है, लेकिन बेटा वहां पहुंचोगे कैसे? मन से स्मरण करोगे ना, लेकिन मन से स्मरण होगा कैसे?
मन तो बस में होना चाहिए। मन बस में कैसे होगा? कहते कीर्तन के प्रभाव से ही होगा। इसलिए जो तुम श्रेष्ठ जिसको बोल रहे हो वो तो वस्तु तो कीर्तन से ही हुई, अल्टीमेटली उसका मूल भी तो कीर्तन ही हुआ। जो चतुसेन कह रहे थे ना कि स्मरण श्रेष्ठ है, कहते स्मरण प्राप्त कैसे होगा? कि यम नियम आसन प्राणायाम से तो स्मरण हो ही नहीं सकता है, क्योंकि इसके द्वारा फिर मन भाग जाएगा निकल के कहीं ना कहीं। लेकिन कीर्तन करते करते धीरे धीरे मन भी शांत हो जाएगा, चंचल मन स्थिर हो जाएगा कीर्तन के प्रभाव से। थोड़ी देर कभी अनुभूति नहीं करते क्या तुम? कीर्तन करते हो कभी ऐसी अनुभूति नहीं हो रही? अगर नहीं हो रही तो मतलब कीर्तन भी नहीं हो रहा है। अरे कीर्तन करते करते कुछ देर के लिए मन कहीं जाता नहीं है, कीर्तन में ही लगा रहता है। फिर थोड़ी देर बाद वो ऑटोमेटिक चला जाता है, क्योंकि उसमें जड़ है ना हमारा मन। अभी जड़ विषयों फिर थोड़ी देर में चला जाएगा, लेकिन अलग बात है। लेकिन कुछ देर के लिए ऐसा अनुभूति हुआ कि नहीं हुआ? वही जो थोड़ी देर के लिए हुआ उसी को समझ लो बड़ा ज्यादा। ऐसे ही कीर्तन करते करते एक किसी जन्म में आकर के फिर पूरा स्मरण हो जाएगा। तो मतलब मन स्थिर होगा। मन स्थिर कैसे हुआ? कीर्तन के प्रभाव से। तो इसलिए भैया मन भी कीर्तन के प्रभाव से स्थिर हुआ, तब तो जाके स्मरण हुआ। इसका मतलब मूल क्या हुआ? कीर्तन ही मूल हुआ। देखा क्या खंडन किया है? तो चतुसेन बोल रहे थे तो तुम लोग सोच नहीं सकते कैसे खंडन हो पाएगा इसका। सब देख रहे थे यार ये बात तो ठीक ही है, ये भी बात ठीक है, ये भी बात ठीक है, सारी बातें ठीक है। अब पार्षद बोल रहे हैं तो सब बातें गलत हो गई। इसलिए श्रेष्ठ लोग बोलते हैं तो ऐसा ही होता है। हमारे परम गुरुदेव का ऐसे ही था लॉजिक। एक वो बिशप आया उनके पास, अंग्रेज आया। क्या तुम काले का भजन क्यों करते हो? तो उन्होंने क्या बताया? जो काला है वो कोई रंग नहीं है, अप्राकृत है, इस जगत का कोई रंग नहीं है। ब्लैक इज नो कलर। 7 कलर होते हैं ना, विद ग्योर है, लेकिन जो काला है कोई रंग नहीं है, इसलिए वो अपराकृत है, इसलिए हम उसका भजन करते हैं। फिर कहते हैं कि किसका? गोरे का भजन क्यों करते हो? महाप्रभु का भजन क्यों करते हो? कहते हो महाप्रभु का भजन इसलिए करते हैं क्योंकि जब 7 रंग को मिला देते हैं तो वो सफेद रंग बनता है। समझ गए? 7 रंग मिलकर, ये सूर्य की रोशनी आ रही ना, इसमें 7 रंग दिख रहे हैं, सफेद हो गया ना सब मिल करके, इसलिए भजन कहते। तो तुम गाय चराने वाले का भजन क्यों करते हो? कृष्ण तो गाय चराते हैं। तो परम गुरुदेव बोले तो तुम भेड़ चराने वाले से तो श्रेष्ठ ही है। मतलब क्या? तो उनका जो जीसस क्राइस्ट भेड़ चराते थे, समझ गए? तो कहते भेड़ से तो गाय श्रेष्ठ है ना, इसलिए हम भेड़ चराने वाले से श्रेष्ठ गाय चराने वाले का भजन। ऐसा ऐसा तर्क देते थे, वो तो पूछो ही मत। और जो बोल रहा है उसको क्या लग रहा है उस समय, इसको कैसे काटेगा? उल्टा उल्टा बात बोल रहा है तो इसको कैसे काटेगा देखता हूं। लेकिन जो भक्त होते हैं उनके अंदर में सब शक्ति रहती है। एक बार किसी व्यक्ति ने बोला, परम गुरुदेव ने उसका खंडन किया, तो उसने बोला, प्रभुपाद जी ने उसको बहुत सारा टाइटल दिया था, क्या प्रभुपाद जी के अंतर्यामी नहीं है जो मुझे इतना टाइटल दिया? क्या प्रभुपाद जी को मेरे बारे में पता नहीं था जो आप ऐसा बोल रहे हो मेरे बारे में? तो परम गुरुदेव लिख करके बोलते हैं कि प्रभुपाद महाभागवत है, वो तुम्हारे जैसे व्यक्ति के अंदर में जो अभिमान का पर्वत है उसको गिरिराज जी के रूप में दर्शन करते। तुम्हारे अंदर में जो कामना वासनाओं के नाले हैं उनको वो यमुना जी के रूप में दर्शन कर सकते। लेकिन मैं तो बद्ध जीव हूं, मैं तो जो दिखाई दे रहा है वही देखूंगा ना। समझ में आई बात? अरे महाप्रभु समुद्र को यमुना जी समझ रहे हैं, तुम समझ लोगे क्या? बताओ, समझ लोगे? तो वो जो समझ रहे हैं, लेकिन वो क्या गलत है? वो भी गलत नहीं है, हम भी गलत नहीं है, दोनों एक साथ सही है। क्यों? उनका अधिकार है, वो राधा जी के भाव में है। राधा जी के भाव में तो समुद्र को भी नीला जल देखा और यमुना जी समझ के कूद गए। थोड़ा सा ऊंचा जरा पर्वत जैसा कुछ देखा टीला,
और उसी को महाप्रभु तो राधा जी के भाव में, उन्होंने उसको गिरिराज जी समझा, गिरिराज जी की स्फूर्ति होने लगी उनको। वो तो उनका तो स्फूर्ति सब सही है और हमारी भी स्फूर्ति सब सही है, क्योंकि हमको तो बालू का पर्वत दिखाई दे रहा है, तो हम गिरिराज जी नहीं समझ सकते, और समुद्र को भी हम यमुना जी नहीं समझ सकते। ठीक है कि नहीं? दोनों सही हो गया कि नहीं? ऐसे परम गुरुदेव ने उत्तर दिया, उसकी बोलती बंद हो गई। अब क्या बोलेगा? वो सोच रहा था देखूं कैसे खंडन करेगा। अब प्रभुपाद को महाभागवत अगर मानता है तो मैंने जो बोला है वो तो मानना पड़ेगा। क्या प्रभुपाद अंतर्यामी नहीं थे जो उनको मेरी गलतियां पता नहीं थी क्या? तो उन्होंने क्यों मुझे टाइटल दिया? अगर इस टाइटल का खंडन करेगा तो प्रभुपाद बद्धजीव हो जाएंगे, अगर वो अंतर्यामी नहीं है। ऐसा सोच रहा था, परम गुरुदेव ने ऐसा बोला, समझ गए? इसी प्रकार से समझो, ये चतुर्सेन चतुर्सेन है और पार्षद पार्षद हैं, इसलिए जब वो बोलते हैं उनके आगे फिर किसी की नहीं चलती। देखा नहीं, यमदूत बहुत बोल रहे थे, पार्षदों ने क्या किया? कुछ नहीं जानते तुम लोग, धर्म का पालन करने के लिए अधर्म का काम करते हो, भागो यहां से, भगा दिया। वो तो सोच रहे थे, अब देखो देखो सबका अधिकार है ना, यमदूत तो अपने हिसाब से नहीं गलत सोच रहे थे क्या? यमदूत तो अपने हिसाब से ठीक ही सोच रहे थे। जिसने सारे जीवन पाप किया है, अकाउंट में लिखा हुआ है अजामिल ने, वो तो ठीक ही सोच रहे हैं अपने हिसाब से। लेकिन जब श्रेष्ठ लोग आ गए, विष्णुदूत, कहते रुको, क्या ये कोई धर्म नहीं है, हटाओ यहां से, इससे ऊपर एक धर्म है, क्या? सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम, भगवान का भजन। इसी प्रकार से जगत के लोग इसी में लगे रहते हैं, ये धर्म वो धर्म, ये धर्म वो धर्म, देशभक्ति, माता पिता की सेवा, ये सेवा वो सेवा, और उसको सोचते हैं ये श्रेष्ठ है। कि जब भक्त लोग आते कहते हैं इससे क्या होगा, ये तो अनित्य है सारे के सारे, एक ही बात में खंडन हो गया। कितने दिन तक देश की सेवा करोगे बताओ जरा, कितने दिन तक करोगे? जब तक शरीर में जान है तभी तो, जब बुढ़ापा आ जाएगा, हाथ से वो AK-47 उठेगी भी नहीं, तब क्या देश की सेवा करो? वो हाथ में ही रहे, वो तो आतंकवादी तुम्हारे सामने निकल के जा रहा है, तो पड़े हुए बेड पे उठा ही नहीं पा रहे, अब कहां है देश की सेवा? लेकिन आत्मा की सेवा नित्य है, समझ गए? अनंत काल से अनंत काल तक, जब से चित जगत है तब से आत्मा, जो भगवान के परिकर लोग हैं वो सेवा कर रहे हैं, वो नित्य धर्म है। शरीर का धर्म बदलता रहता है। फिर बताया, अभी तुम मरने के बाद में आतंकवादियों से युद्ध करते करते और अगले जन्म में आतंकवादी बन गए, उनका चिंतन करते करते। अब देश के जो शत्रु हैं उनका पक्ष ले रहे हो, और देश के जो सैनिक हैं उनको मार रहे हो। होगा कि नहीं होगा? धर्म ही बदल गया तुम्हारा। क्या धर्म की बात कर रहे हो? तुम्हारा तो धर्म ही बदल गया। पत्नी क्या कहते हैं, जो पुरंजन है वो पुरुष है, पुरुष बन करके अपनी स्त्री को प्रेम कर रहा है, पति का धर्म निभा रहा है। मर गया तो पत्नी बन गया, अब क्या, अब कौन सा धर्म निभाएगा? अब पत्नी का धर्म निभा रहा है, पहले पति का निभा रहा था। धर्म ही बदलता रहता है तुम्हारा रोज रोज, क्या धर्म है? समझ में आ रही बात? धर्म ही बदल जाता है तो फिर क्या धर्म रहा? वो तो तुम्हारा धर्म शरीर के हिसाब से बदलता जा रहा है, लेकिन आत्मा का धर्म कभी बदलता नहीं है, क्योंकि आत्मा नित्य वस्तु है, कृष्ण भी नित्य है, दोनों के बीच में संबंध भी नित्य है, इसलिए नित्य धर्म एक ही, ये सर्वोत्तम है। इसलिए भागवत में भगवान ने स्पष्ट रूप से बोल दिया, आज्ञायो गुणान दोषान मयादिष्टान सुखान। मैंने बहुत सारे धर्मों का वर्णन किया है शास्त्रों में, किंतु उनके गुण और दोषों का विचार करके, धर्मान संत्यज्य सर्वान, सारे धर्मों को छोड़ करके माम भजित, मेरा भजन करता है वो श्रेष्ठ। इसी प्रकार से यह पार्षद लोग कह रहे हैं कि बेटा देखो, तुमने अब तक जो सुन करके आए हो ना, स्मरण श्रेष्ठ है। वो उन्होंने जो बोला था ठीक ही बात है, लेकिन अब सुनो, हम तुमको बता रहे हैं तो स्मरण कैसे होगा? तो स्मरण कीर्तन से ही होगा। यहां अपने प्रयास या बिना की प्रयास द्वारा साधित होने के कारण एक बात और भी कह रहे हैं। अब जो स्मरण है उसमें अपना प्रयास करना पड़ता है। कौन सा प्रयास? बैठो, यम नियम, एक आसन पर बैठो 10 मिनट, फिर 20 मिनट, फिर आधा घंटा,
ये सब इससे थोड़ी स्मरण हो जाएगा। फिर नियम बाह्य इंद्रियों को, आंतरिक इंद्रियों को बार बार बस में करो, फिर भाग जाए फिर पकड़ो, फिर भाग जाए फिर पकड़ो, ऐसे पकड़ा पकड़ी का खेल करते रहो। आसन प्राणायाम करो, फिर सांस लो, सांसों पे ध्यान दो, सांसों को कंट्रोल करो, ऊपर ले जाओ फिर रोको, वहां फिर नीचे ले जाओ फिर छोड़ो फिर रोको, फिर बीच में भी रोको, ऐसे करके प्राणायाम करते रहो, यम नियम। ऐसे कर करके भैया तुम इतना चेष्टा किया तब जाकर के तुम्हारा किसी स्मरण नहीं, मन वश में नहीं हुआ, वश में जैसा हुआ, वशीभूत जैसा प्रतीत हो रहा है, लेकिन बताए ना कि ये सब किया था। तो विश्वामित्र और सौबरी ने, दोनों ने किया था, हैं? हिरण्यकश्यपु ने भी तो किया। अरे उसने तो न भूतो न भविष्यति ऐसी तपस्या की, बिना मन को वश में किए कर ली क्या? सिद्ध कैसे हुई तपस्या? मन वशीभूत जैसा दिख रहा था, तो ब्रह्मा जी प्रकट हो गए, ब्रह्मा जी ने जैसे ही वरदान दे दिया फिर मन वैसा ही हो गया, पहले से ज्यादा ब्लास्ट हो गया उसमें। क्यों? पहले तो चुपचाप किसी तरीके से दबा हुआ बैठा था, अभी मुझसे शक्तिशाली लोग बहुत हैं, कहीं मार पीट खा पिटाई ना खा जाऊं, और अभी पूरा अनकंट्रोल्ड, इस ब्रह्मा की सृष्टि में मुझे कोई नहीं मार सकता, इसलिए मैं जो चाहूंगा वो करूंगा। अभी बताओ, ये मन इनका बस में किया। रावण ने भी ऐसी तपस्या करी, मन बस में हुआ, 10,000 साल तपस्या करी, बस हुआ? वरदान लेकर के और स्त्रियों के साथ में दुराचार करता है, ठीक है? इसलिए भैया मन बस में ऐसे नहीं होने वाला। तो दूसरी बात, जो थोड़ा बहुत बस में लग भी रहा है उसके लिए भी इतना चेष्टा करना पड़ता है, लेकिन कीर्तन के लिए तो कोई चेष्टा ही नहीं करनी पड़ी। कितना बड़ा फल है, कीर्तन के लिए चेष्टा भी नहीं करनी पड़ी, बस देखा हरे कृष्ण हरे कृष्ण, चलो हम तो गा रहे हैं और दूसरे तो सुन रहे हैं, उनका बस सुन के ही हो गया, उनका मन तो सुन के ही बस में हो गया। तो इसलिए कह रहे जो चीज बिना चेष्टा के ही दूसरे की भी चेष्टा से अपना मन में बस हो रहा है तो वो श्रेष्ठ है, स्वाभाविक, इसमें क्या बोलने की बात नहीं। क्या खंडन किया देख लो तुम लोग, भक्तों की महिमा देख लो। इसलिए बिना किसी प्रयास के स्वभाव पर न्यूनता अधिकता का विचार का भी खंडन होता है। इसलिए पराशर स्मृति में लिखा है, जिनमें मति निमग्न होने से नरक नहीं जाना पड़ता, किनमें? भगवान में, परंतु स्वर्गादि लोक उत्तम लोक प्राप्त होते हैं, जिनमें मनोनिवेश करने से समस्त प्रकार के विघ्न नाश होकर ब्रह्मलोक के प्रति भी अल्प बुद्धि हो जाती है। क्या बता रहे हैं? भगवान में मति लगने से नरक नहीं जाना पड़ता है, स्वर्गादि उत्तम लोक प्राप्त होते हैं। स्वर्गादि भगवान की भक्ति से उत्तम स्वर्गादि प्राप्त होता है, उत्तम लोक है, भगवान की भक्ति का ये फल है। तो फिर क्या बता रहे हैं यहाँ? स्वर्गादि उत्तम लोग कहते हैं जिनको चाहिए उनको। कोई कोई होता है ना कि भैया मुझे स्वर्ग जाना है, तो भगवान कहते हैं अकाम सर्व काम व मोक्ष काम उदार दी। ध्रुव महाराज ने तपस्या किस लिए की? राज्य के लिए, तो इसीलिए कह रहे हैं। अथवा दूसरा ये भी हो सकता है कि अभी साधन पूरा नहीं हुआ। अर्जुन पूछ रहे हैं ना कि कोई व्यक्ति आपका भजन कर रहा है, बीच में ही उसके प्राण त्याग दिए, उसकी तो सिद्धि हुई नहीं, न तो वो बेचारा भोग कर पाया, न भजन कर पाया, अब वो तो न इधर करा न उधर करा। तो भगवान क्या कहते हैं? प्राप्य पुण्यकृताम लोकानुसित्वा शाश्वती समा सुचि नाम श्रीमताम गेहे योग भ्रष्टो विजायते। उच्च लोगों को प्राप्त करता है, इसलिए यहां पर कहते हैं अभी साधन पूरा नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, कुछ भोग की कामना है तो पहले भगवान उसको ऊपर ले जाएंगे, भोग करा ले, फिर नीचे आएगा, फिर साधन भजन शुरू करेगा। इसलिए एक एक चीज को ठीक से समझा करो। जिनमें मनोविनिवेश करने से समस्त प्रकार के विघ्न नाश होकर ब्रह्मलोक के प्रति भी अल्प बुद्धि हो जाती है। ब्रह्मलोक चाहे वो ब्रह्मा जी का पद समझ लो, चाहे मुक्ति लोक समझ लो, जिन भगवान में मति लगने से क्या होता है? सालोक के साष्टी सारूप के सामीप्य एकत्व अप्युत दीयमानम न गणंति विनाम सेवनम जना। ये 5 प्रकार की मुक्ति भी ग्रहण नहीं करते। क्या है? भक्ति भाव भक्ति सुदुर्लभ मोक्ष लघुता करता,
मोक्ष को अत्यंत तुच्छ कर देती है। ब्रह्मा जी का पद तो छोड़ो। तो ऐसे भगवान, और वह अव्यय परम पुरुष निर्मल आत्मा साधकों के चित्त में अवस्थित होकर मुक्ति तक प्रदान करते हैं। अगर किसी को चाहिए तो वो मुक्ति भी दे देते हैं, लेकिन भगवान के भक्त फिर भी नहीं चाहते। अतः जब भगवान की ऐसी महिमा बता रहे हैं, अतः उन अच्युत प्रभु का नाम कीर्तन अग को ध्वंस कर परम फल उत्पन्न करेगा, इसमें संदेह। अब वो नाम और नामी में तो कोई अंतर ही नहीं है। जो भगवान ऐसा करते हैं, भगवान का नाम भी तो वैसा ही करता है। तो फिर जो भगवान का नाम तुमको स्वर्ग दे सकता है, जो ब्रह्मा जी का पद दे सकता है, जो तुमको मुक्ति दे सकता है, उसके लिए मन को स्थिर करना कौन सी बड़ी बात है? आई बात समझ में? कीर्तन में क्या हो रहा है? हरे कृष्णा हरे कृष्णा, नाम ही तो है। जो नाम तुमको ये सारी चीजें दे करके प्रेम भी दे सकता है, ये तो अब छोटी चीजें रह गई। मुक्ति तक भी बहुत छोटी चीज रह गई। प्रेम भी प्रदान कर सकता है जो नाम, उसके लिए ये मन को बस में करना कौन सी बड़ी बात है? वो तो उसके कहते ना, तो मेरे बाएं हाथ का खेल है, वो भी नहीं है। ये तो नाम प्रभु के लिए क्या है? ये तो भवाम्बुधि वत्स पदम जैसे है। गाय के बछड़े के खुर से जो बनता है ना गड्ढा, उसको पार करने में हमें जितनी चेष्टा करनी पड़ती है, ऐसे है मन नाम प्रभु के लिए। अतः यहाँ अग कहा गया है। अग माने पाप, पापों को नष्ट करने वाले। नाम के द्वारा पाप नष्ट होते हैं, नाम के द्वारा पाप नष्ट होते हैं। नाम की आवाज से ही पाप नष्ट हो जाते हैं, जैसा कि अजामिल का उदाहरण दिया है। म्रियमाणो हरे नाम गणन पुत्रोपचारितम अजामिलो पे अगाध धाम किम पुनः सद्या गणन। अजामिल के समान पापी भी मुक्ति को प्राप्त हुए नाम से। तो जब मुक्ति दे दिया तो मन को बस में करना तो बहुत छोटी चीज। अरे मुक्ति कब देंगे? जब मन तो पहले बस में हो चुका है, तब तो मुक्ति होगी। मन संसार में ही घूम रहा है, मुक्ति नहीं होगी। अजामिल का भी ऐसा नहीं हुआ, पहले मन संसार में घूम रहा था, तो नाम की आवाज से पाप नष्ट हो गए। नाम की आवाज से ही वो गया, फिर हिमालय में चला गया, हरिद्वार, फिर वहां भजन शुरू किया। नाम की आवाज से ही मन स्थिर हो गया, और फिर नाम शुद्ध नाम हुआ तो प्रेम भी हो गया। जब प्रेम हुआ तो बैकुंठ गया। तो जब मन स्थिर होना ही तो नाम का गौड़ फल है। नाम की आवाज से ही ये तो हो जाता है। ठीक है। अतः स्मरण से कीर्तन की महिमा अधिक है। कुछ और भी कहा गया है, कृते यध्याय तो विष्णु त्रेतायाम यजतो मखई द्वापरे परिचर्यायाम कलौ तद हरि कीर्तना। कि देखो, कृते यध्याय तो विष्णु, सतयुग में जो फल ध्यान से मिलेगा, तपस्या से, द्वापरे त्रेतायाम यजतो मखई, त्रेता में जो फल यज्ञ के द्वारा मिलेगा, द्वापर में अर्चन के द्वारा जो फल मिलेगा, कलऊ वो तो हरि कीर्तन से ही मिल जाएगा। मतलब तुमने सतयुग में जो तपस्या करके मन को स्थिर किया था लाख साल, वो तो कह रहे कीर्तन से ही हो जाएगा कलयुग। तो क्यों इतने लाख साल तपस्या करने के लिए बैठे? वहां तो उम्र भी इतनी नहीं है, और फिर खड़े वड़े भी नहीं हो सकते इतना देर तक। अरे जब हमसे 1 घंटा बैठा नहीं जाता तो खड़े क्या होंगे बताओ। पहले एकादशी का वर्णन है सब जगह, सब शास्त्रों में। एकादशी मतलब निर्जला, एकादशी का यही मतलब है। अभी मतलब निर्जला मतलब प्राण त्याग। जो हम निर्जला कर रहे हैं, वो देख रहे हैं, वो निर्जला है ही नहीं। एकादशी के 10वीं को एक दिन एक टाइम ही खाएगा, सुबेरे बस। अभी सुबेरे से भूखा है और शाम को भी कुछ खाएगा नहीं, फिर अगले दिन पानी भी नहीं पिएगा, और रात में जागरण करेगा, और फिर द्वादशी को फिर राम नाम सत्य हो जाए। कहते प्रभु जी एकादशी का फल प्राप्त करके चले गए। एकादशी देवी कृपा करके उनको अपने साथ ही ले गए। लेकिन पहले सभी लोग ऐसे ही करते थे, सभी लोग पहले ऐसे ही करते थे। 1000 साल तपस्या करते बिना कुछ खाए। ध्रुव महाराज का ही देखो,
हवा भी बंद कर दी थी उन्होंने खाना। पानी की बात छोड़ो, हवा भी बंद कर दिया था। अभी हवा हमारी नाक को थोड़ी देर 2 मिनट भी अगर बंद करे तो कोई तड़प तड़प के मर जाएंगे। तो इसलिए जो भैया कह रहे हैं, तो तुम उनको फिर मिला क्या? जो इतना लाख लाख साल तपस्या की, खाया पिया नहीं, उससे क्या मिला? मन स्थिर हो गया। तो कहते हमारा तो ऐसे ही हरे कृष्णा करने से ही हो रहा है, तो हम क्यों नहीं तपस्या करें? त्रेतायाम यह स्वाहा, सवेरे उठो ब्रह्म मुहूर्त में स्वाहा, घंटों आग के सामने बैठ करके जलते रहो, 45 डिग्री टेम्परेचर में स्वाहा, अपने ही स्वाहा हो जाए। इसलिए कह रहे हो वो करने की जरूरत नहीं है। एसी में बैठो अपने हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा। ठीक है। द्वापर में अर्चन के द्वारा जो फल मिलेगा वो भी सब कृष्ण के कीर्तन से मिल जाएगा। तो अरे तो फिर क्या हुआ? जो लाख लाख साल तपस्या चेष्टा करने से जो फल मिल रहा था वो तो कीर्तन से ही मिल गया। तो कौन श्रेष्ठ हुआ? कीर्तन श्रेष्ठ हुआ ना। मैं नहीं कह रहा हूं, ये पार्षद लोग कह रहे हैं। अगर किसी ने विरोध किया तो समझ लो गदा पड़ेगी पीठ पर। आज ही आएंगे वो, यमदूतों को उन्होंने भगा दिया था। तुम क्या हो?